श्रद्धा से सजी अयोध्या की गलियों में से एक गली ऐसी है जिसकी पहचान भगवान की शक्ति के रूप में होती है। भगवान राम को पूरी दुनिया पूजती है, लेकिन भगवान किनकी पूजा करते थे, आज एबीपी न्यूज पर पूरा देश जानेगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो एक बार कह दिया वो करके दिखा दिया, यही विशेषता है रघुकुल की। लेकिन ये तो शब्द हैं, लिखे गए हैं ये कहकर कि भगवान श्री राम भी रघुकुल के हैं। रघु उनके परदादा थे, जिनकी वजह से, उनके वचनों की वजह से पूरे कुल को जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान राम की कुल देवी महाकाली, महासरस्वती हैं? और अयोध्या में उनके तक पहुंचने के लिए उससे पहले अगर कहीं जाना होता है तो उनकी आराध्य देवी शक्ति का दर्शन करने के लिए। ये वही शक्ति है जिसकी पूजा की थी राम ने युद्ध में जाने से पहले। ये वही शक्ति है जो पहला मंदिर था जहां माँ कौशल्या भगवान राम को दर्शन कराने लेकर आई थी। और ये वही शक्ति है जो पूरे विश्व को चलायमान रखती है। तो भगवान राम की शक्ति और उनकी शक्ति पूजा की विशेषता बताएंगे आपको इस खास पेशकश में। ये भगवान राम की कुल देवी बड़ी काली देवी का मंदिर है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु माता का आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं और मान्यता है भगवान श्री राम जब भी अयोध्या से बाहर निकलते तो देवी माँ का आशीर्वाद लेने जरूर जाते हैं। दुनिया का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान राम सोते हुए दिखते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये इसीलिए कहा गया है क्योंकि कुल देवी की स्थापना यहाँ की गई। ये माँ कौशल्या की मूर्ति है और उनके साथ बाल्य अवस्था में यानी कि 5 या 6 वर्ष की आयु वाले भगवान श्री राम की मूर्ति विराजमान है। हर आने वाला उनके अद्भुत रूप को निहारता है और ये समझने की कोशिश करता है कि राम की लीला तो अपरंपार है। लेकिन अब आपको एक ऐसी लीला दिखाती हूँ जो आपको विश्व के सिर्फ एक ही मंदिर में मिलेगी। वो है यही मंदिर, अयोध्या का माँ बड़ी काली देवी का मंदिर, जहाँ पर भगवान निद्रावस्था में आराम से बाल्यकाल में सो रहे हैं यानी कि शयन मुद्रा में हैं। मंदिर में मनोज्ञा की मुलाकात पुजारी धनंजय पाठक से हुई, जिनसे कुलदेवी की महिमा के बारे में बात हुई। क्या महत्व है कुलदेवी का और भगवान राम से पहले यहाँ पूजा क्या होती है? यहाँ पे जो राम जी के पूर्वज थे, राम जी के पिता श्री दशरथ जी के पिता अज जी के पिता श्री रघु जी, वो देव और असुर संग्राम से वो लौट रहे थे। उन्होंने यहाँ पे कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ जी के द्वारा जो है उन्होंने यहाँ पे पूजन अर्चन किया था अपनी कुल देवी का। इनका मंदिर ऊपर क्यों है, ऊंचा क्यों है, और माँ का मंदिर नीचे क्यों है? क्योंकि कुल देवी का महत्व तो बहुत अधिक होता है। देखिए, इनका मंदिर इसीलिए ऊपर है क्योंकि राम जी, श्री राम जी, जिनको किला स्वरूप में यहाँ पे काशी नरेश जी ने महल बनवाया था, एक कारण। दूसरा कारण ये है कि नीचे से माता जी सीधे इनका स्मरण करती हैं और ये उनके चरणों का सीधे नेत्र स्मरण करते हैं। इसीलिए माता जी की मंदिर को नीचे रखा गया है और इनकी मंदिर को ऊपर से प्राण प्रतिष्ठित के रूप में स्थापित किया था काशी नरेश जी ने। श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रद्धालु यहाँ देवी माँ का आशीर्वाद लेने आते हैं। यहाँ मनोज्ञा की मुलाकात कुछ ऐसे श्रद्धालुओं से हुई जो हर पवित्र मौके पर देवी का आशीर्वाद लेने आते हैं। जब आप बच्चे को लेकर आते हैं, क्या महत्व है? कौशल्या माता भी राम जी को यहाँ लेकर आई थी, कुल देवी का क्या महत्व है आप सब? हमारे परिवार में ये मंदिर हमारी कुल देवी का मंदिर है। तो जो भी शुभ अवसर होता है, जैसे कि हमारी शादी होती है घर में, तो घर से जब सबसे पहली बार निकलते हैं तो हम लोग इसी मंदिर में निकलते हैं। अब मेरा बेबी जैसे 1 मंथ की हुई है, तो जैसे 40 डेज कंप्लीट होते हैं तो पहली बार हम लोग मंदिर आते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कहीं बाहर जाते हैं। अयोध्या का मंदिर भी बन रहा है, तो आपके लिए कितनी बड़ी और कितनी महत्व की बात है? मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं जब 2 साल पहले आई थी शादी, तब अयोध्या कैसा था, और विद इन 2 इयर्स मैंने देखा है कि कितना डेवलपमेंट हुआ है।